तैयार है। ये फाइलें केवल विपक्षी दलों की तैयार हैं, विपक्ष के विधायकों की तैयार हैं। सारे करप्ट वही हैं, उन्हीं पर आक्रमण होना चाहिए। वही विचारधारा से च्युत हो गए हैं, वही आदर्श खो चुके हैं, वही दल बदलू हैं। नीरेंद्र, देखिए, मेरे ख्याल से मैं किसी का अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अंधा भी देख सकता है कि बीजेपी सरकार जो है वह सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला कर रही है जो कि उसके फिलहाल उसके विपक्ष में, उसका फायदा उठा रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कुछ ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं, बल्कि जो बीजेपी के सपोर्टर वही मानते हैं। तो इसीलिए इसमें मुझे आगे नहीं बढ़ना, ये सब जानते हैं। अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ हो तो छापा नहीं पड़ता है, जो भी शिंदे अगर बीजेपी के साथ अभी नहीं जाए तो उनका छापा पड़ जाएगा। तो शिंदे के पास कितना पैसा सब जानते हैं और कैसे है ये भी जानते हैं। पिछले चर्चा में भी हुआ था शिंदे करोड़ों के मालिक कैसे बने। तो खैर, अब उनके खिलाफ छापा नहीं होगा। इसलिए शरद जी की ये बात से नहीं मानता कि क्योंकि उनका ये सही बात है कि कांग्रेस, मैं इसका दूसरे रूप में लेता हूँ, कांग्रेस क्यों टूट रही है, आरजेडी क्यों नहीं टूट रही है। वो भी तो विपक्ष में है, वहां भी बीजेपी और इनका जो है बहुत ज्यादा बहुमत नहीं है, वहां नहीं टूट रही। क्योंकि एक विधायक को अगर विश्वास हो कि अगली बार हमारी सत्ता में आ सकती है, नंबर 1 पहला विश्वास होना चाहिए। उनका नेता अगर एक्टिव हो, जिता सकता हो, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे पटनायक हो, तो विधायक नहीं टूटते। यहाँ विधायक, अगर आप पत्रकार के रूप में सोच रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी अखबार में काम करता हूँ, तो अखबार भट्टा बैठने वाला है, तो मैं कहाँ जाऊं, कहीं ना कहीं जाऊंगा ना। तो पॉलिटिशियन को, खासकर कांग्रेस में जो पॉलिटिशियन है, उनको मैं इसी तरह मानता हूं कि उनका करियर है राजनीति, उनका राजनीतिक करियर है, आगे उनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो और ये सब छापे पे पड़ रहे हैं, तो वो एक सेफ जगह जाना चाहते हैं। ये तो हुआ पॉलिटिकल मामला। एक में थोड़ा सा जिसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं सोच रहा था सुबह से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वो सोशल आधार पर भी है। जैसा कि हम जानते हैं, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जो 80% पॉपुलेशन है उसको एक करने में तुली हुई है। वो पॉपुलेशन जाति के आधार पर बटी हुई है, आर्थिक आधार पर बटी हुई है, और बीजेपी की कोशिश है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दबाया जाए। अगर तुम परशुराम जयंती मना लो, वेरी गुड, तुम ढिकाना जयंती मना लो, बहुत, तो अपने अपने जो आइडेंटिटी है, अपने हीरो है, उनको मनाते रहो, लेकिन एक साथ रहो। अब इसके लिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कुछ जाति का सपोर्ट उनके पास है, उनकी जाति का सपोर्ट उनके नेताओं को ले लो। तो ये जो उनका एक बहुत लंबा जो एक लक्ष्य है, इन नेताओं को, मुझे नहीं पता गोवा के पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो आ रहे हैं, उनका अपना कोई सपोर्ट बेस है कि नहीं है, लेकिन अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो ये उसकी कोशिश रही है कि जो जिसका कहीं की वर्चस्व है उस नेता को अपने साथ ले लो। उसे दो चीजें होंगी, वो सत्ता में आ जाएगा, उसका काम हो जाएगा वो, और अपने साथ एक सपोर्ट बेस ले आएगा। तो हमारी जो कोशिश है 40% से 50%, 60%, 70% जाने की, वो भी इससे एक सत्ती है आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है। तो दोनों चीजें हैं, हमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। अभी 20 अगर विधायक है, जैसे कि आपने कहा, अब 18 मेजोरिटी मार्क है, अब कल कोई चला गया, कुछ हो गया तो खतरा रहता है, चलो 10 और आ जाए, ताकि हम किसी ब्लैकमेल के शिकार ना हो। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेसियों को जाना हम समझ ही रहे हैं, बीजेपी की जरूरत है भी समझ रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कि जिन राज्यों में सशक्त नेता है, विपक्ष नेता, वहां पर विधायक नहीं टूट रहे। इसलिए ये बेसिकली कांग्रेस की कमजोरी है, ये तो स्पष्ट है। और कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि वो उनको कोई उम्मीद नहीं दिला पा। जी।